गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। इसमें हमने चैप्टर 3 में पोएम की जानकारी प्राप्त की थी और अभ्यास में पहला क्वेश्चन भी समझा था। अब आज हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, तो उसे गीत पढ़कर बताओ कि आगे क्या होगा। जब ये होगा तब आगे क्या होगा। तो पहला है बच्चे धूप में पसीना बहाएगा। तो बच्चा जब धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा, तो तब वह हरे हरे खेत लहराएंगे, वो आंसर आएगा। सेकंड है दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। जब दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तब क्या होगा, तो क्यों नहीं गिरेंगे, तो क्योंकि बच्चा सबको प्यार का चलन सिखाएगा, इसके लिए दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा बच्चा। फिर तीसरा है बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो बच्चा क्या सोचता है, चाहे बच्चे को जितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह टूटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। और इसकी ऐसी सोच है कि वो बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। फिर 4 है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो क्योंकि बच्चा लोगों को शांति से रहना और प्रेम पूर्ण व्यवहार करे ऐसा सिखाएगा। थर्ड क्वेश्चन, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद। जय हिंद एक नारा है जो हमें कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। मीन्स यह नारा दिया है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। वो हम कब बोलते हैं वो हमें आंसर देना है। तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है, तो बोलो मेरे संग जय हिंद वो एक नारा है। वो हम लोग कई अवसर पे बोलते हैं। जो अवसर पे बोलते हैं उसका नाम हमें बताना है। तो ये बोलो मेरे संग जय हिंद वो हम कौन कौन से अवसरों पर बोलते हैं, तो वो हम स्वतंत्रता दिन, गणतंत्र दिन और देशभक्त के अवसर पर बोल सकते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जो दिन हम मनाते हैं उस दिन पे हम वो नारा बोलते हैं। फिर कई देशभक्त होते हैं, उसका कोई भी अवसर आता है, जन्म जयंती वो सब आता है, तब वो हम ये नारे बोलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इस नारे के अलावा आप और कौन कौन से नारे बोलते हैं, तो ये नारा तो है देश के लिए। फिर इसके अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं, तो जो नारे बोलते हैं वो हमें लिखना है। तो कौन सा, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वंदे मातरम जैसे नारे बोलते हैं। आपको अलग आते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे। सबका ड्रीम होता है कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे बड़ा होकर वो बनना है। सब बच्चे का अलग अलग ध्येय होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं शिक्षक बनूंगी, मैं पायलट बनूंगी, कुछ ना कुछ ध्येय होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ दिया है कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे, तो वो आपको खुद सोचना है और खुद आंसर लिखना है। आया समझ में। तो पहला क्वेश्चन है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो सबको अपनी अपनी चॉइस रखनी है कि तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर, पढ़ लिख कर आगे जाके क्या बनना है वो आपको लिखना है। अब मैं मेरे बारे में बात करती हूँ कि मुझे क्या बनना है, तो मुझे शिक्षक बनना है। तो आपको जो बनना है वो आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, क्या बनना चाहते हो। तुमने आंसर तो दे दिया कि तुम शिक्षक बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर आपको क्यों बनना है उसका कुछ ध्येय तो होगा ना, वो आपको आंसर में लिखना है। तो मैंने बोला मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, तो
क्यों बनना चाहती हूँ? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनना चाहती हूँ। मैं हूँ जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ और अच्छी नागरिक बनना चाहती हूँ, जिसमें हर दिशा में प्रगति करते रहे, जिसमें हर दिशा में बच्चे प्रगति करते रहे, यह मेरा ध्येय है। तो आप सोचते होंगे कि आपको वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, कोई भी चीज़ में आगे जाके बढ़कर प्रगति प्राप्त करनी है, तो आपको वो क्यों बनना है वो दूसरा आंसर में लिखना है। आया समझ में? तो पहला आंसर तब तुम लिखो कि मुझे ये बनना है, तो उसका रीज़न दूसरे क्वेश्चन में लिखना है, वो आपको खुद करना है। मैंने तो मेरे बारे में बताया, आपको अपनी चॉइस खुद करनी है, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको समझूती दे दी है वो आप अच्छे से लिखना, ठीक है। आया समझ में ना बेटा? थैंक यू।